प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर वंश वृद्धि कैसे रुक सकती है? कौन से ऐसे वास्तु दोष घर में होते हैं जिनके कारण वंश वृद्धि रुक सकती है और वंश वृद्धि के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं? दोस्तों, आज मैंने ये नक्शा दिया है, ये वास्तु अनुसार पूर्णतया दिया है। दोस्तों, घर के अंदर यदि हमारे जो मान लीजिए हमारा मकान है और इस मकान के अंदर जैसे मैंने यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और यहाँ पर ईशान कोण दिया है। ईशान कोण की दिशा है, इधर नैऋत्य कोण की दिशा दी है, इधर वायव्य कोण की दिशा है और इधर आग्नेय कोण की दिशा है। दोस्तों, ऐसे हमारे घर के मुख्य 8 दिशाएं होती हैं और इसकी 2 दिशाएं यहाँ मध्य स्थान में होती है, जो एक आकाश की मानी जाती है और एक नीचे मतलब पृथ्वी की दिशा मानी जाती है। प्रिय मित्रों, घर के अंदर यदि पश्चिम दिशा में, यानी हमारे घर की ये जो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो पश्चिम दिशा होती है, इस दिशा के अंदर यदि हमारे घर में रसोई घर बना हुआ है, किचन बना हुआ है या फिर यहाँ पर पानी की टंकी भूमिगत बनी हुई है, दोस्तों दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में बनी हुई हो, यानी यहाँ नैऋत्य कोण में या फिर पश्चिम दिशा में यहाँ पर यदि पानी की टंकी भूमिगत है, तो यहाँ पर पुरुषों के स्वास्थ्य, घर के अंदर जो पुरुष रहते हैं उनके स्वास्थ्य को ये खराब करता है। दोस्तों, साथ ही ऐसी स्थिति में घर में वंश वृद्धि भी वास्तु अनुसार रुक सकती है। दोस्तों, घर के पास यानी हमारे मकान के पास या हमारे मकान के ठीक सामने, हम जैसे हमारे ये मकान है और मकान के ठीक सामने यहाँ पर यदि पीपल का या बबूल का पेड़ हो, दोस्तों, तो ये हमारे घर में वंश वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न करता है। खास तौर से ये दोस्तों, यदि हमारे घर यदि पूरब या पूरब उत्तर मुखी हैं और पूरब या उत्तर के अंदर ही यदि पीपल या बबूल का पेड़ है, तो ये वंश वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए घर के ठीक सामने बबूल का और पीपल का पेड़ वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, घर के अंदर उत्तर दिशा जो हमारी होती है, ये जो घर की उत्तर दिशा होती है, ये उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। प्रिय मित्रों, और ये वंश के विकास की दिशा भी होती हैं। ये दिशा यदि हम बंद रखते हैं, इस दिशा को खुला नहीं रखते और बंद रखते हैं या इस दिशा पर भारी निर्माण घर के अंदर करते हैं, तो घर में आर्थिक हानि होती है। साथ में ये वंश वृद्धि को भी रोक सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए उत्तर दिशा को कभी भी भारी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा बंद भी नहीं रखना चाहिए। खुला स्थान यहाँ पर रखें या यहाँ पर निर्माण करते हो तो हल्का निर्माण करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगला टॉपिक्स की बात करें तो अगले टॉपिक्स में दोस्तों घर के दक्षिण पश्चिम, यानी हमारे घर का जो ये दक्षिण और पश्चिम वाला ये जो भाग है, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम ये पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण है, इसके बीच में नैऋत्य कोण है। तो नैऋत्य कोण यदि हमारा कम है मकान का या कटा हुआ है, या दोस्तों इस दिशा में यहाँ पर यदि हमारे घर में गड्ढा है किसी भी प्रकार का, या बोरिंग है, या यहाँ पानी का झरना है, तो ये सभी वंश की समाप्ति के योग बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे नैऋत्य कोण में झरना या फिर बोरिंग, गड्ढा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, यहाँ पर यदि गड्ढा या बोरिंग या झरना पानी का होता है तो इससे घर में मानसिक रोग होता है। साथ ही वास्तु के अनुसार अक्सर ये संतान या पुरुष सदस्यों को दीर्घकालीन बीमारी से ग्रस्त घर के अंदर रह सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसका उपाय यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको पितृ दोष निवारण यंत्र लगाना चाहिए या फिर यहाँ पर वास्तु पिरामिड आपको लगाना चाहिए। दोस्तों,
यदि हमारे घर के दक्षिण वाला जो कॉर्नर है, ये जो दक्षिण दिशा का कोना है, ये यदि कटा हुआ हो तो ये संतान पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, सीधा सीधा संतान पर असर डालता है। इसलिए इस दिशा में भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे मकान की, हमारे घर की छत यदि छत से पानी टपक रहा है, विशेष तौर से यदि हमारे घर के बेडरूम या हमारे घर के ब्रह्म स्थान पर यदि छत से पानी टपक रहा है, तो ये घर में मानसिक तनाव लाता है और साथ में संतान पर भी वास्तु अनुसार कष्ट ला सकता है। इससे घर में आर्थिक हानि भी वास्तु अनुसार हो सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के ब्रह्म स्थान या फिर हमारे घर के जो बेडरूम है उसके अंदर छत से पानी नहीं टपकना चाहिए। प्रिय मित्रों, घर के ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारे घर की आत्मा होती है। यहाँ से संतान के जीवन में असंतुलन, मानसिक तनाव, जन्म से कमजोरी या संतानहीनता तक वास्तुशास्त्र के अनुसार हो सकती हैं। प्रिय मित्रों, इस स्थान पर जल या अग्नि दोनों ही तत्वों अगर होता है तो ये संतान के लिए कष्टदायक होता है। प्रिय मित्रों, ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा गंभीर माना जाता है वास्तु के अंदर, क्योंकि ये हमारे घर में पूरे परिवार की नींव को प्रभावित कर सकता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर ब्रह्म स्थान शुद्धि यंत्र स्थापित करना चाहिए या यहाँ पर पिरामिड वगैरह आप लगा करके आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को ठीक आपको करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैंने वास्तु के टॉपिक्स बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये वंशवृद्धि को रोक सकता है, घर में आर्थिक तंगी ला सकता है। इसलिए ऐसे वास्तु दोष यदि घर के अंदर है तो इनका तुरंत उपाय आपको करना चाहिए। प्रिय मित्रों, घर की जो मुख्य ब्रह्म स्थान होता है उनका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान ही हमारे घर के अंदर ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए ब्रह्म स्थान का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से हमारे घर की सभी दिशाएं हैं उनको वास्तु अनुसार ही हमें निर्माण करना चाहिए। घर की सभी दिशाएं अलग अलग तत्वों से संबंध रखती हैं। इसलिए घर में एक भी तत्व यदि कमज़ोर हो जाता है तो हमारे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें समस्या हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श लेना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। प्रिय मित्रों, आपको ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो अपने घर का या अपनी फैक्ट्री का या अपने व्यापारिक स्थान का, या फिर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके या फिर फ़ोन पे संपर्क करके आप मेरे से विचार विमर्श या परामर्श ले सकते हो। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।